हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के चार धामों में से एक केदारनाथ धाम उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है रुद्रप्रयाग जनपद में। बद्रीनाथ धाम चमोली जनपद में स्थित है। गंगोत्री धाम व यमुनोत्री धाम उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। उत्तराखंड में पंच केदार भी हैं, जिनमें से तीन रुद्रप्रयाग में है और दो चमोली जनपद में। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ, दूसरे मद महेश्वर नाथ, तीसरे तुंगनाथ है और चमोली जनपद के फोर्थ नंबर के रुद्रनाथ और पांचवें नंबर के कल्पेश्वर नाथ है। केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा होती है। मद महेश्वर नाथ में नाभि की पूजा होती है। तुंगनाथ में हाथों की पूजा होती है। रुद्रनाथ में मुख की पूजा होती है और कल्पेश्वर नाथ में शिव के केश की पूजा होती है। भारत का वाइल्ड लाइफ संस्थान WLOI स्थित है। इसका आंसर है देहरादून में और इसकी स्थापना 1982 में होती है। नानक सागर किस जनपद में है? इसका आंसर है उधम सिंह नगर में। उधम सिंह नगर में ही द्रोण सागर व गिरि सरोवर स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा जिला उत्तराखंड राज्य में सबसे छोटा है? इसका आंसर है चंपावत जिला। चंपावत जिला, रुद्रप्रयाग जिला व बागेश्वर जिला, इन तीनों का गठन 1997 में होता है। चंपावत जिले का क्षेत्रफल 1766 वर्ग किलोमीटर है। रुद्रप्रयाग जिले का क्षेत्रफल 1984 वर्ग किलोमीटर है और बागेश्वर जिले का क्षेत्रफल 2246 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा जिला चमोली जनपद है, जिसका क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर है। नैनीताल जिले का गठन 1891 में हुआ था और इसका क्षेत्रफल 4251 वर्ग किलोमीटर है। भुवनेश्वरी महिला आश्रम स्थित है। इसका आंसर है अंजनी सेन टिहरी गढ़वाल में। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1977 में मनमथन के द्वारा की गई। इनका जन्म 18 जून 1939 में केरल में हुआ था और इनकी मृत्यु 6 अप्रैल 1990 में गोली मारकर कर दी गई। इनका पूरा नाम उदय मंगलम चंद्रशेखरन मनमथन मेनन था। प्रद्युम्न शाह नरेश खालिस्तान के युद्ध में गोरखा के विरुद्ध लड़ते हुए शहीद हुए थे। इसका आंसर है खुड़बुड्डा। खुड़बुड्डा का मैदान देहरादून में है। 14 मई 1804 में प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य हुए निर्णायक युद्ध में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त होते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? इसका आंसर है रुड़की और इसकी स्थापना 1947 में होती है। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के साहित्यिक कार्य के नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। कुमाऊं का लोक साहित्य व कुमाऊनी लोक साहित्य की पृष्ठभूमि। कुमाऊं का इतिहास पुस्तक को बद्रीदत्त पांडे ने लिखा है। स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। इसका आंसर है केदारखंड। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड व कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए हेमवंत प्रयुक्त हुआ है। पिंडर नदी का उद्गम है। इसका आंसर है पिंडारी ग्लेशियर। पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम कर्णप्रयाग में होता है। मिलम ग्लेशियर पिथौरागढ़ में है और कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। मिलम ग्लेशियर से गौरी गंगा का उद्गम होता है। सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। घराट, सांड, पानी, इन तीनों का आपस में संबंध है। ओखली, मूसल, अनाज, इन तीनों का भी आपस में संबंध है। कोल्लू, बैल और तेल, इन तीनों का भी आपस में संबंध है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही। उत्तराखंड की मिट्टी में
किस तत्व की कमी है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 1 और 2। उत्तराखंड की मिट्टी में चूना और फास्फोरस की कमी है, जबकि जीवांश की अधिकता है। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय स्थित है। इसका आंसर है नैनीताल में। उत्तराखंड के उच्च न्यायालय को हल्द्वानी स्थानांतरण करने की घोषणा कर दी गई है। उत्तराखंड में किस पंत ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई? इसका आंसर है ऑप्शन डी नास्तिक पंत ने। निम्न में से कहाँ मुगल राजकुमार सुलेमान सिको ने शरण ली थी? इसका आंसर है गढ़वाल। श्रीनगर गढ़वाल में राजकुमार सुलेमान सिको ने पृथ्वीपति शाह के शासनकाल में शरण ली थी। सुलेमान सिको दारा सिको का पुत्र था और दारा सिको औरंगजेब का भाई था। निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। कथन आर उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। कथन ए और यहाँ पर कारण होगा, कारण आर भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए 6 राष्ट्रीय पार्क। पहला कार्बेट राष्ट्रीय पार्क है, जिसकी स्थापना 1936 में नैनीताल व पौड़ी गढ़वाल में होती है। वर्तमान में इसका नाम रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की गई है। दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1983 में होती है और यह हरिद्वार, देहरादून व पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। तीसरा और फोर्थ नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान व फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इनकी स्थापना 1982 में चमोली जनपद में होती है। फिफ्थ है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1980 में उत्तरकाशी में होती है। और लास्ट सिक्स्थ है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1989 में उत्तरकाशी में होती है। निम्नलिखित पवित्र गुफाओं को उनके स्थान से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। व्यास गुफा बद्रीनाथ में स्थित है, भीम गुफा केदारनाथ में स्थित है और शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है और भरत गुफा चमोली के गिरसा में स्थित है। इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 1, 2, 3, 4। बद्रीनाथ के पास गणेश गुफा, राम गुफा, मुचकंद गुफा, स्कंद गुफा व गरुड़ गुफा स्थित है। रुद्रप्रयाग में भीम गुफा, ब्रह्म गुफा, कोटेश्वर गुफा स्थित है। उत्तरकाशी में मातंग गुफा व श्रृंगी गुफा स्थित है। टिहरी में वशिष्ठ गुफा स्थित है। देहरादून में लाखा मंडल गुफा व गुच्चू पानी गुफा स्थित है। पौड़ी में पांडव गुफा, गोरखनाथ गुफा, भैरव गुफा व सिद्ध गुफा स्थित है। चमोली जनपद के गिरसा में हनुमान गुफा एवं भरत गुफा स्थित है। अल्मोड़ा में पांडुखोली गुफा स्थित है और पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर गुफा, सुमेरु गुफा व सवदम गुफा स्थित है और चंपावत में रुद्रेश्वर गुफा स्थित है। उत्तराखंड का जड़ी बूटी संस्थान किस जनपद में स्थित है? इसका आंसर है चमोली जनपद में। चमोली जनपद के गोपेश्वर में जड़ी बूटी संस्थान स्थित है। निम्न में से उत्तराखंड का कौन सा लोक नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल है? इसका आंसर है ऑप्शन ए रम्माण। इसे 2009 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। भारत की 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासतें हैं, जिनमें से पहली रामलीला है, दूसरी वैदिक मंत्रों के पाठ की परंपरा है, तीसरी है कूडियाट्टम जो कि केरल का है, फोर्थ है रम्माण जो कि उत्तराखंड का है और इसे 2009 में शामिल किया गया। पांचवा है मुडियट्टू जो कि केरल का है।
6 है कालबेलिया जो कि राजस्थान का है, और 7वां है छऊ नृत्य। 8वां है बौद्ध धर्म ग्रंथों के पाठ करने की परंपरा, और 9वां है समकीर्तन जो कि मणिपुर का है, और 10वां है पंजाब का ठठेरा धातु हस्तशिल्प, और 11वां है योग, और 12वां है नवरोज, और 13वां है कुंभ मेला जो कि हरिद्वार का है, और लेटेस्ट है 14वां दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता की है। गढ़वाल का राजा जो गोरखों द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारा गया था, इसका आंसर है प्रद्युम्न शाह। निम्नलिखित विकल्प जिसमें राजा और उसकी राजधानी दी गई है में से सही सुमेलित युग्म का चयन करें। ऑप्शन देखते हैं। सोमचंद, राजबुंगा, तो पहला ही ऑप्शन सही है। सोमचंद की राजधानी राजबुंगा किले में थी, जबकि कनकपाल की राजधानी देवलगढ़ नहीं थी। कनकपाल की राजधानी चांदपुर गढ़ी थी। अजयपाल की भी पहली राजधानी चांदपुर गढ़ी थी, और यह उसे बाद में देवलगढ़ लेकर गया और उसके बाद श्रीनगर लेकर गया। मानशाह की राजधानी भी श्रीनगर थी। उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है? इसका आंसर है गढ़वाली भाषा में, और मेगा आ फिल्म कुमाऊनी भाषा की है। चालदा जातरा जौनसार क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। जगवाल फिल्म के निर्देशक पारेश्वर गौड़ थे। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है? इसका आंसर है चंद्र सिंह गढ़वाली। इनका संबंध पेशावर कांड से है। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। हरि कृष्ण रथोड़ी ने गढ़वाल का इतिहास पुस्तक को लिखा है। बद्रीदत्त पांडे ने कुमाऊं का इतिहास पुस्तक को लिखा है। शिव प्रसाद डबराल ने टिहरी का इतिहास व उत्तराखंड का इतिहास पुस्तक को लिखा है। लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? इसका आंसर है शिवालिक और महा हिमालय के। महान हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, और मध्य हिमालय और शिवालिक के मध्य मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, और शिवालिक और मैदान के मध्य हिमालयन फ्रंट फोल्ट है। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।